मुझे जाने दो। एक सच्ची डरावनी कहानी। वेलकम टू डर की दास्तान। अगर आप सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो यकीन मानिए आप गलत हैं। कुछ डरावनी कहानियां सच होती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आप कभी अकेले नहीं सोना चाहेंगे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने खुद को बचाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी बच नहीं पाई। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि दर्द से भरी हुई है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी वापस चले जाएं, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए अंधेरा कर लीजिए और कहानी शुरू होती है। रहस्यमयी घर। साल 2013। दिल्ली का एक पुराना मोहल्ला। एक कोने में खड़ा था एक टूटा फूटा मकान, जिसे सब विधवा का घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये नाम क्यों पड़ा, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोगों को अक्सर अजीब एहसास होता था। 19 साल की सोनिया को इस मकान से हमेशा अजीब लगाव था। वो हर दिन कॉलेज जाते हुए इस घर को देखती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक दिन उसकी सहेलियों ने उसे चैलेंज दिया, अगर इतनी हिम्मत है तो अंदर जाकर दिखा। सोनिया ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक पुराना घर है, कुछ नहीं होगा। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। घर के अंदर अंधेरा था, हर चीज धूल से ढकी हुई थी। एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां बहुत पुराने कपड़े या मिट्टी सड़ी हुई हो। अचानक सोनिया को एक कोने में कोई खड़ा दिखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक लड़की सफेद कपड़ों में कोने में बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। कौन हो तुम? सोनिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब उसने नजदीक जाकर देखा तो लड़की की आंखें खून जैसी लाल थी। मुझे जाने दो। लड़की की टूटी फूटी आवाज गूंजी। सोनिया चीखती हुई भागी, लेकिन जब वो बाहर पहुंची तो उसकी सहेलियां चौंक गई। तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसे आए? सोनिया ने हाथ लगाया। वहां नाखूनों के गहरे निशान थे। रात सोनिया सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही लड़की थी। मुझे जाने दो। सोनिया की चीख निकल गई। उसकी मां दौड़कर आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हर रात वही डरावना सपना, वही आवाज, वही दर्द। कुछ ही हफ्तों में सोनिया की तबीयत बिगड़ने लगी। वो कमजोर होती गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। सोनिया के साथ अजीब चीजें होने लगी। एक रात जब वो बाथरूम में थी तो अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने दर्पण में देखा। सफेद कपड़ों वाली लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ खून से सने हुए थे। तुम्हारी बारी है। अचानक सोनिया की गर्दन पर किसी ने जोर से हाथ रखा और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मां दौड़कर अंदर आई, लेकिन सोनिया बेहोश पड़ी थी और बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे जाने दो। और सोनिया की मां ने हिम्मत जुटाई और उस डरावने घर में वापस गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा चलने लगी। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी खुद ही खुल गई। उसके अंदर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। रिया ने डरते हुए बॉक्स खोला और अंदर था एक जला हुआ दुल्हन का लहंगा और एक टूटी हुई चूड़ी। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। मेरा नाम राधिका था। रिया और सोनिया की मां कांप गई। उन्होंने अब उस आत्मा का नाम जान लिया था। लेकिन तभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। कमरे का दरवाजा जोरों से बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। अपने घर में अकेली थी। अचानक वो अपने बिस्तर से उठी और बिना अपनी सुध-बुध खोए चलने लगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और छत की ओर बढ़ने लगी। वो सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे ऊपर बुला रहा हो। अचानक रिया और उसकी मां वापस आ गई। सोनिया, रुक जाओ। लेकिन सोनिया ने उनकी आवाज नहीं सुनी। वो छत की रेलिंग पर चढ़ गई और फिर
उसने खुद को नीचे गिरा दिया। सोनिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब खालीपन था। एक रात जब रिया उससे मिलने आई तो उसने पूछा, अब सब कुछ ठीक है ना? सोनिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे जाने दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लेकिन याद रखिए, कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कोई आपको देख रहा हो। शुभ रात्रि। अगर हो सके तो सोने की कोशिश करें।